हेलो गाइस, मेरा नाम दिया है और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही हूँ क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे लाल पुल को। हमने सुना हुआ था काफ़ी अच्छा है, पर हम कभी गए नहीं थे। तो मैं और शिवानी काफ़ी एक्साइटमेंट में निकल गए थे वहाँ पे से। और हल्की हल्की बारिश आ गई थी। हम एक्चुअली नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे पे चल रहे हैं। जो मेरा गांव है वो भी इसी रोड से जाते हैं, तो हम निकल गए थे। वहाँ बारिश हो रही थी, मैं अपना फुटेज लेती जा रही थी। काफ़ी अच्छा व्यू था, मौसम बहुत सुंदर हो रहा था। फिर हम आगे बढ़ रहे थे। शिवानी और शिवानी के 3 दोस्त भी हमारे साथ आए हुए थे। मैं तो उनको नहीं पहचानती हूँ, लेकिन वो शिवानी के फ्रेंड्स हैं। उनका पेट्रोल ख़त्म हुआ तो वो चले गए पेट्रोल डलवाने के लिए। हम थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर हम उनके लिए रुके भी थे। और फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराते जा रही हूँ कि आसपास का माहौल कैसा हो रहा है, मौसम कैसा हो रहा है। और हम बस आगे बढ़ रहे थे। फिर बारिश रुकी भी थी। मेरे बाल काफ़ी गीले हो रहे थे। मैं डर रही थी कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, तो मैं वही बोलते जा रही हूँ। तो फिर हम आगे बढ़ रहे थे और मैं दिखा रही थी कि बारिश किस तरह चल रही है। ये जो दिख रहा है ये शुगर मिल है गाइस। यहाँ पे काफ़ी शुगर बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे सारे लोग अपने गन्ने को यहाँ पर लाके शुगर की फैक्ट्री में देते हैं और यहाँ पे शुगर बनता है। फिर हम आगे बढ़ते जा रहे थे गाइस। काफ़ी बारिश हो रही थी। आसपास का ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। पर शिवानी गाड़ी चला ले रही थी तो हम लोग कंफर्टेबल थे। उसके बाद मैं अपने फ़ोटेज लेते जा रही थी गाइस। बस मैं आने वाली हूँ। तो ये मैं अपने फ़ोटेज लेते जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, तो मैं अपने फ़ोटेज लेते जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसा मुझे ऐसी वाइब कभी आई नहीं है। मैंने ऐसी अनुभूति कभी की नहीं है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह बारिश में घूमने में। फिर हम लोग शायद फिर ये हम लोग पहुंच जाते हैं लाल पुल। ये लाल पुल की कहानी ये है कि इसको अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था और ये थोड़े आसपास जंगल होने की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो वोटो क्लिक किया, शिवानी के साथ वीडियो शूट किया। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पे लोग आते हैं दर्शन के लिए। शायद वहाँ पे माता रानी का मंदिर है। हम लोग जा तो नहीं पाए। मैं शिवानी को चिढ़ा रही थी कि तेरे दोस्त कितने छपरी हैं। बेचारी मेरे को मार रही थी कि मेरे दोस्तों को छपरी मत बोल। वो देखो गाइज, मुझे शिवानी मार रही है क्योंकि मैंने उसके फ्रेंड्स को छपरी बोल दिया। इसके बाद शायद हम लोग नीचे उतरेंगे और वो मेरे लिए काफ़ी ख़राब वाइब के लिए था। मतलब काफ़ी ख़राब वाइब दिया है इस जगह ने मुझे। हम लोग नीचे उतर गए। हम लोग बस नदी के पास जाने वाले थे। वहाँ पे जो 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं आगे, वो लोग बहुत ख़राब लोग थे। मतलब मैंने जितना सोचा भी नहीं था वहाँ पे वैसी वाइब आई, वैसी अनुभूति मुझे हुई। वहाँ पे एक भैया और एक दीदी ऑलरेडी फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो हम लोग आसानी से वहाँ चले गए कि शायद जा सकते होंगे नदी के किनारे। काफ़ी सुंदर नज़ारा था क्योंकि हम जाते जा रहे थे। वहाँ पे काफ़ी इंसेक्ट के और स्नैक के बिल भी थे। तो हम बचते बचाते नदी के पास पहुँच जाते हैं। वो भैया डर जाते हैं हमसे कि पता नहीं कौन आ गए करके। तो मैं थोड़ा उनको चिढ़ाती हूँ और वो दीदी को भी थोड़ा मैं चिढ़ाती हूँ कि दीदी कैसी हो, क्या कर रही हो। तो वो बताती हैं कि हम फ़ोटो शूट करने आए थे। तो हम लोग आसानी से नदी के पास पहुँच जाते हैं और मैं उनको काफ़ी चिढ़ा रही थी। और मैं वहाँ का व्यू कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जाने के बाद मेरी मेरे साथ काफ़ी कुछ ख़राब होने वाला है। तो बस मैं अनजाने में वहाँ चली गई। वैसे मेरी मम्मी मना करती रहती है इस तरह बाहर जाने के लिए। तो मैंने दीदी को भैया को कैप्चर किया। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए। तो मुझे ऐसी जगहों में चलना नहीं आता है और वैसे भी मैंने स्लाइडर्स पहने थे, तो मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने अपने स्लाइडर्स उतारे। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचते बचाते नदी के उस पार पहुंच जाती हूँ दीदी के पीछे पीछे। गाइस, मैंने अपने चप्पल उतार लिए हैं। मुश्किल से वहाँ पे पहुँच पाई थी क्योंकि मुझे बनता नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं है। मेरे गांव पे ज़्यादा नदी नहीं है और मैं इस तरह कभी बाहर घूमी नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए सब कुछ काफ़ी नया था और काफ़ी अच्छा था। फिर फिर ऐसा होता है कि हम लोग को वहाँ पे बहुत ख़राब अनुभूति होती है, स्पेशली मुझे वहाँ के ख़राब लोगों की एक्टिविटी देख के। तो मैं बहुत डर जाती हूँ। उसके बाद मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाती हूँ और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं वापस नरसिंहपुर आने के लिए। मैं काफ़ी डर गई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी वहाँ की ख़राब एक्टिविटी देख के, लेकिन मेरी अनुभूति वहाँ जाके काफ़ी ख़राब हुई। मैं बहुत खुशी खुशी वहाँ पे गई थी एक्सप्लोर करने के लिए कि काफ़ी सुंदर जगह है। तो मैं चुपचाप आ जाती हूँ, शिवानी से थोड़ी अपनी बातें शेयर करती हूँ मैं, और शिवानी काफ़ी सैड हो जाते हैं और हम लोग वापस नरसिंहपुर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम अपने घर पहुंचने वाले होते हैं। और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरे नए ब्लॉग आते रहेंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।